नमस्कार प्यारे साथियों, मैं किशोर कुमार आपके अपने प्रतिज्ञा एग्रीकल्चर क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर सभी बच्चों का हार्दिक तहे दिल से स्वागत करता हूं। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज अपन बात करेंगे भाई 30 दिनों की रणनीति जेट 2023, मतलब आपके जो संयुक्त प्रवेश परीक्षा है 2024। अब उसमें आपके दिन बचे साहब गिनती के। क्या सर गिनती का दिन, ये क्या बात हो गई सर? दिन तो बहुत थे ना। अरे बेटा, दिन निकलते क्या पता चलता, समय का क्या पता, समय कहाँ रुकता किसी के लिए। तो दिन अब आपके बच्चे लास्ट 30, मैं अब तो 30 दिन से ही आपके कम बच रहे हैं। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, तो अपन इस वीडियो के अंदर बात करेंगे भाई इस 3 दिनों आपके 30 दिनों के अंदर, या जो बाकी बच्चे बहुत ही कम दिन बचे। अगर मैं आप आज से लेके चलूं तो दिन बचे आपसे 25 से 27 दिन तक बच रहे हैं, ज़्यादा तो दिन बच नहीं रहे। तो इस वीडियो के अंदर अपन बात करेंगे भाई कैसे अपन आने वाले इन दिनों को यूटिलाइजेशन कर सके, या अपनी पढ़ाई को किस प्रकार से करें कि भाई अपना जो सिलेक्शन है वो इसके अंदर आपका पक्का हो जाए कि साहब मेरे को तो आर्ट्स से कॉलेज मिल रही है सर, या मेरे को तो राजस्थान की टॉप एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी या टॉप कॉलेज के अंदर जाने का क्या मिल जाएगा, मौका मिल जाएगा। और बच्चों ये रणनीति अपनाना, मैं कहूँ थारो नाक को एकदम जोरदार लगेगा। ठीक है, इतना अच्छा नाक को लगेगा तो तकड़ी जगह थारो सिलेक्शन होगा। ये भी याद करोगा सर क्या रणनीति आपने हमको बताई थी। तो अब देखो रणनीति बताता हूं आपको। उससे पहले आपको क्या करना है, इस चैनल को करना है सब्सक्राइब साहब, साथ में वीडियो को क्या करना है साहब, लाइक करना है, और साथ में क्या करना है, कमेंट। और खास बात ध्यान लगा के सुनना है, वीडियो को अंत तक देखना है। अब लास्ट तक नहीं देखोगे तो रणनीति रह जाएगी बेटा आधी अधूरी, और आधी अधूरी रणनीति कभी काम की नहीं होती है। ठीक है, क्योंकि रणनीति पूरी जानोगे तभी तो पता चलेगा ना, हाँ भाई हाँ सर ऐसे ऐसे करना है। अब आधी अधूरी देख लोगे जन फिर क्या होगा, सर हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ। अरे तुमने देखा ही वीडियो आधा है ना, जब मैं व्यू ड्यूरेशन देखता हूँ भाई 5 मिनट का वीडियो है, बच्चे देखते सिर्फ 2 मिनट तक। अरे फिर आधी अधूरी रणनीति, फिर हमें आगे बोलेंगे सर हमारा तो सिलेक्शन हुआ नहीं, आपकी रणनीति से तो कुछ देखने को मिला नहीं। वीडियो पूरा देखोगे तो सब कुछ आपका होगा, तो वीडियो को अंत तक आपको जरूर देखना है। अब देखो बच्चों, आपके अगर मैं बात करूं किसकी, इस जेट एग्जाम की, तो जो जेट का एग्जाम है वो आपके 2 जून को है। सारे बच्चों को पता है, सभी विद्यार्थियों को पता है कि हाँ सर ये क्या बात हुई। बात तो हमें भी पता है कि साहब पेपर है वो आपका 2 जून को है, और आज आपके हो चुकी है 5 मई, मतलब दिन बच्चे आपके आज से लेके चलो। अरे 27वें दिन तो आपका पेपर ही है बेटा। ठीक है, अब दिन बच रहे। अब अपन ये बात नहीं करेंगे भाई सिलेबस में कितना कुछ आता है, कौन कितने नंबर का क्वेश्चन होता है, ये सारे विद्यार्थियों को बचा है। भाई आपके इसमें 3 सब्जेक्ट आते हैं। कौन से सब्जेक्ट आते हैं बेटा? 3 सब्जेक्ट आते हैं जो मैंने आपको बार बार बताए हैं, और अब तो आपको याद भी रहेंगे। सर एक तो अपना कृषि विज्ञान है रे। अरे कौन सा विज्ञान है रे? कि सर अपना कृषि विज्ञान है। कौन सा विज्ञान है सर? अपना कृषि विज्ञान है। एक है बेटा अपना जीव विज्ञान, और एक आपका कौन सा है कि सर रसायन विज्ञान। कौन सा बेटा? ये रसायन विज्ञान आपका रहने वाला है। ठीक है, ये 3 सब्जेक्ट आपके इसके अंदर आते हैं बेटा, और तीनों के 40-40 नंबर के 40-40 क्वेश्चन आते हैं, जो 120 नंबर 120 नंबर 120 नंबर के रहते हैं। टोटल आपका बनता है बेटा 480 नंबर का ये पेपर बनता है। तो रणनीति जानने उससे पहले मैं आपको एक चीज बता दूं बेटा कि साहब सिलेक्शन हमें कितने नंबर की कॉलेज तक मिल सकता है। भाई आपको पहले ये तो पता होना चाहिए ना भाई साहब पिछले साल की कट ऑफ क्या रही। अगर मैं बेटा पिछले साल की कट ऑफ को लेके चलूं, अगर यूनिवर्सिटी चाहिए बेटा, मेन कैंपस चाहिए, तो आपको 300 नंबर से कितने चाहिए बेटा? ऊपर ऊपर चाहिए। मतलब आपको टोटल अगर आप 80 प्लस क्वेश्चन सही करते हो बेटा, कितने 80 प्लस क्वेश्चन सही करोगे तो ऑटोमेटिक आपको यूनिवर्सिटी कैंपस मिलने के क्या रह जाएंगे, चांसेज बढ़ जाएंगे। और अगर आप क्या करते हो 70 से 75 के बीच अगर क्वेश्चन करके आते हो बेटा, कितने 70 से 75 क्वेश्चन, पिछली बार यही रही थी 70 से 75 क्वेश्चन, आपको गवर्नमेंट कॉलेज तो बेटा आराम से मिल जाएगा। कैसा कॉलेज? गवर्नमेंट कॉलेज, जैसे सुमेरपुर हो गया, भीलवाड़ा हो गया, नागौर हो गया, ये कॉलेज तो आपको आराम से मिल जाएंगे। अब अपने को क्या करना है, इतने क्वेश्चन सही करने के लिए आपको डिवाइडेशन करना है कि सर मैं कौन से सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन आपके सही कर सकता हूं। ठीक है बेटा, देखो सबसे पहले आता है एग्रीकल्चर। तो बेटा ऑनर एग्रीकल्चर में आपको टारगेट लेके चलना है कि सर मेरे को 35 प्लस क्वेश्चन सही करने हैं। कितने क्वेश्चन सही करना है सर? 35 प्लस अपने को क्वेश्चन है सही करना है, क्योंकि बेटा ये अपने घर का सब्जेक्ट है। अरे या तो अपने घर की खेती है, मतलब कृषि विज्ञान तो अपना मेन सब्जेक्ट है, और इसमें भी बेटा 35 प्लस क्वेश्चन अगर आपके सही नहीं हो रहे ना, तो फिर बेटा इस एग्रीकल्चर में रहने का कोई फायदा नहीं। अरे अपना मेन सब्जेक्ट है, जब अपने को अपना मेन सब्जेक्ट ही नहीं आएगा तो फिर अपन दूसरे सब्जेक्ट को कैसे कवर कर लेंगे? जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान कितने टफ सब्जेक्ट होते हैं, इनको अपन कैसे कवर कर लेंगे? तो आपको एग्रीकल्चर तो एकदम ऐसी जोरदार कर देनी है कि साहब एक मैं आपको एक एग्जाम्पल
एग्जाम्पल देता हूँ, एक बच्चा तैयारी कर रहा था, उस बच्चे ने मेरे को बहुत शानदार स्टोरी सुनाई कि सर मैंने इतनी जोरदार तैयारी की थी, एक दिन रात को मेरे को 2 बजे सपना आता और मम्मी उठा के पूछती है कि बेटा टमाटर का लाल रंग क्या होता है। उस समय मैं हाथों हाथ बताता हूँ सर लाइकोपिन होता है ये उसके बारे में सारी डिटेल दे देता हूँ। तो आपको भी बेटा ऐसी ही तैयारी करनी है और आपको क्या करना है, इसी वे के अंदर भाई रात ने यानी कोई उठा के भी जगावे या कोई भी आके पूछ ले ये क्या होता है, सुनते हुए भी बंदो भाई, मतलब रात के समय जब नींद आती है 2-3 बजे, इतनी गहरी नींद आती है भाई साहब, को जगाए ना तो एक बार पता नहीं चलता सामने किसने जगाया है। लेकिन उसी समय अगर आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछे वो भी आपको आता है, इसका मतलब आपकी तैयारी है बेटा। तो आपको कृषि विज्ञान के अंदर 35 प्लस क्वेश्चन तो सही करने ही है बेटा, ये ओएनओ एवरेज टारगेट लेके चलना है सर। उसके बाद आता है जीव विज्ञान। अब बेटा जीव विज्ञान के अंदर 8 से 9 क्वेश्चन तो आपने 12th के अंदर पढ़े हैं। अरे कीट विज्ञान, पादप रोग विज्ञान, मधुमक्खी, ये तो पढ़ा है ना। तो अब इसमें तो कोई दोहराई की बात नहीं है ना भाई, आपके 8 से 9 क्वेश्चन यहाँ से सही हो रहे हैं, इसके अलावा 2-3 क्वेश्चन, मतलब ऐसे करके 10 से 12 क्वेश्चन तो एग्रीकल्चर सेक्शन के आएंगे, किसके अंदर, बायोलॉजी के अंदर। और बायोलॉजी के अंदर देखो सिंपल सिंपल चैप्टर है, जैसे बायो आपके सेल हो गया, बहुत सिंपल चैप्टर है। प्लांट फिजियोलॉजी कोई इतना हार्ड एंड फास्ट चैप्टर उसके अंदर नहीं है। इकोलॉजी बहुत लिमिटेड से चैप्टर है। तो इन चैप्टर को आप अच्छे से कवर कर सकते हो बेटा। और आप इसमें भी आपको एक टारगेट लेके चलना है कि गुरुदेव इसमें 30 प्लस क्वेश्चन तो अपने को सही करने ही है। कितने क्वेश्चन सही करने बेटा, 30 प्लस क्वेश्चन है वो अपने को सही करने हैं। उसके बाद आता बेटा रसायन विज्ञान। एग्रीकल्चर वालों के लिए भूत एक प्रकार से, मतलब उनके सामने नाम ले लेना कि साहब रसायन विज्ञान की क्लास लगने वाली है। रसायन विज्ञान उनको ऐसे लगता है अरे ये क्या आ गया, कोई पहाड़ टूट पड़ा है, जैसे होता है ना दुखों का पहाड़ टूट पड़ता है एक व्यक्ति पर, या किसी को लगता है यार भाई साहब वो कहाँ आ चुका हूँ। तो जब वो केमिस्ट्री की क्लास में घुसता है या केमिस्ट्री नाम लेता है, केमिस्ट्री पढ़ता है, उसको लगता है भाई मैं कौन सी दुनिया में आ गया, ये ब्रह्मांड में ऐसी भी दुनिया होती है क्या। लेकिन देखो बेटा रसायन इतना भी हार्ड नहीं है, इसके अंदर 10 क्वेश्चन तो तुम्हारी सॉइल केमिस्ट्री आने वाली है जो तुम लोगों ने 12th के अंदर पढ़ी है। तो इसके अंदर आपको क्या करना है, बेसिक ये कॉन्सेप्ट लेके चलना, कोई इतने है नहीं जैसे पीरियोडिक टेबल हो गया, इक्विलिब्रियम हो गया, या जो आपके ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री वो इतनी हार्ड नहीं, जैसे एल्डिहाइड, कीटोन है, फिनोल है, ये नॉर्मल है। आप इनके रिएक्शंस देख लो, इससे आपको एक पता चल जाएगा भाई क्या कुछ आइडिया होता है। और यहाँ से आपको क्वेश्चन करने हैं सब 25 प्लस क्वेश्चन, इतना तो आप टारगेट लेके चल ही सकते हो कि सर यहाँ पर तो मैं 25 प्लस क्वेश्चन सही कर सकता हूँ। ये तो हो गई बेटा बात, आपको कितने क्वेश्चन टारगेट लेके चलने में, इतने तो इसमें सही करने। अब आता है सर टाइम टेबल। सबसे मेन बात यही होती है, बच्चों का टाइम टेबल नहीं बैठाया। अब देखो बेटा सबसे पहले तो मैं आपको एक चीज़ बोल देता हूँ, अगर वो चीज़ छोड़ दी ना तो मैं बोलता हूँ आपकी ज़िंदगी संवर जाएगी। अब आप कहोगे सर ऐसी कौन सी चीज़ है जिसे हम छोड़ दें तो हमारी ज़िंदगी संवर जाएगी। तो बेटा सबसे पहले मेन इंपॉर्टेंट है, आपको अपना मोबाइल है ना वो त्याग देना है। कितने दिनों तक बेटा, ज़्यादा कौन क्यों, 25 दिन दूर होना है, ज़्यादा से ज़्यादा 25 दिन दूर होना है और अपना ये मोबाइल छोड़ देना है। और इस तरह से छोड़ना है भी उसकी याद आए ना तो भी उस मोबाइल को आप उठा नहीं पाओ। और बेटा किसी के प्यार उराल चक्कर हुए नहीं बे, वो दूर हो जाओ बेटा, बस लास्ट 25 दिन बच्चे आए, मैं कहूँ ए दुनियादारी दूर हो गया नहीं तो भाई साहब थारो नाक को इतना जोरदार लागेगो, सिलेक्शन हो जाओगे, रिश्ता ऑटोमेटिक आवेगा। नीतर तो बेटा गांव में गलिया में कोई नहीं पूछ चलो जाने, सीधा ये कहो गेला ये आया बेटा 2 महीने खराब करके 25,000 रुपया और लगाया। ठीक है, अब सबसे मेन बात आता है टाइम टेबल। फोन से दूरी रखनी है, ध्यान रख लेना है, कान खोल के सुन लेना बेटा, आंखें भी खुली रख लेना। सर क्या बोल रहे हैं कि भाई साहब अपने को फोन से दूर रहना है। ठीक है, अब देखो अपने को टाइम टेबल बनाना है, अपनी जो स्टडी है इस स्टडी को बेटा अब 8 to 9 आवर से ऊपर लेके जाना है। मिनिमम आपको बेटा 8 आवर तो स्टडी करनी है और ज़्यादा से ज़्यादा 10 से 12 आवर तो अब आपको स्टडी करनी है। मतलब अपनी जो पढ़ाई है उसको जोरदार तरीके से करनी है। बाहर घूमना छोड़ दो, चैटिंग करना छोड़ दो, ये फ़ोन छोड़ दो, ये इंस्टाग्राम छोड़ दो, सारी चीज़ें छोड़ दो बेटा, मैं कह रहा हूँ। ठीक है, तभी आप टाइम निकाल पाओगे, वरना टाइम निकाल नहीं पाओगे। तो अब जब अपन टाइम टेबल की बात करते हैं ना बेटा, तो आपको देखो बेटा अगर कृषि विज्ञान है, अब कृषि विज्ञान अपने घर का सब्जेक्ट है, मैंने बोला है भाई सारे बच्चों को आता है, तो आपको बेटा इसको कम से कम 2 से ढाई आवर के अंदर आपको रोज का देना है। कितने देने, 2 से ढाई घंटे आपको रोज के देने। अब मेन सब्जेक्ट है बेटा बायोलॉजी और केमिस्ट्री, तो बायोलॉजी को बेटा देने कम से कम 3 आवर तो देने ही देने। और इतनी 3 आवर है बेटा, 3-3 घंटे किसको देने, बायोलॉजी और केमिस्ट्री को। अगर एग्रीकल्चर थोड़ा और अच्छे से आ रहा है तो बेटा केमिस्ट्री का समय और बढ़ा सकते हो। ठीक है, केमिस्ट्री का समय अपन और इंक्रीज कर सकते हैं। तो ये इतना सा टाइम टेबल है, इतने क्वेश्चन कर लोगे, इतना टारगेट लेके चलना है। और पहली बात बेटा, अब कई बच्चों की दिक्कत ये रहती है ना
कि सर ने बताया साहब अपने को तो रसायन विज्ञान में 25+, लेकिन अपने को क्वेश्चन आ रहे थे 30, अपन तो सर 25 करेंगे। बेटा ऐसा मत कर लेना, जितने क्वेश्चन आते हैं उतने जरूर करना, पर बेटा नेगेटिव मत कर लेना। सीधी बात यह है, अगर नेगेटिव करोगे तो मामला खराब हो जाएगा। क्वेश्चन आता है तो करना, नहीं आता तो नहीं करना है। यह जबरदस्ती कौन करनी कि रोटी तो 4 ही खानी हो या 4 खाने जितनी अपनी क्षमता है, लेकिन 5 रोटी धक्का ठूसन लग रहा भाई तू खा ले, अरे तू खा ले, ऐसा नहीं करना। अपने को जो क्वेश्चन आ रहे हैं वही क्वेश्चन करने, फालतू की दूसरे क्वेश्चनों में माथा पच्ची नहीं करनी है। जो नहीं आ रहा है भाई, जिन जाना ही कौन, जिन गेलो जानो ही कौन, वो गेलो क्यों जानो आपने, नॉर्मल सी बात है ना। यही चीज आपको लेके चलनी है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। ये बड़े बड़े तौर पर आपका प्लान ऑफ वर्क था बेटा, इस प्लान ऑफ वर्क को अपना लेना। अगर आप अपना खुद का रणनीति अपना रहे हो तो रणनीति बेटा जरूर रखना, क्योंकि बड़े बड़े युद्ध होता है या हर चीज होती है वो एक आपके क्या होता है, प्लान ऑफ वर्क होता है। अपन कभी भी कोई भी चीज करते हैं ना, अगर उसका प्लान ऑफ वर्क नहीं है ना तो कोई मतलब वाली बात नहीं है। तो आप ये प्लान ऑफ वर्क अपना सकते हैं या फिर आपके अकॉर्डिंग जैसा आपको सूटेबल लगे, लेकिन आपके पास अपना एक प्लान ऑफ वर्क, एक रणनीति होनी चाहिए। अगर रणनीति नहीं है तो बेटा कोई मतलब नहीं है तैयारी करने का। और साथ में बेटा एक चीज आपको क्या करनी है, हमारा जो चैनल है प्रतीक एग्रीकल्चर क्लासेज, उसको करना है सब्सक्राइब। और साथ में क्या करना है, हमारी लाइव क्लासेज चलती है सूरज की पहली किरण से लेकर सूर्य अस्त तक, ठीक है, सुबह से लेकर शाम तक 6 से 8 घंटे तक हमारी लाइव क्लासेज चलती है। देखो बेटा शेड्यूल बता देता हूँ, याद रख लेना। सुबह 8 बजे आपके अपने कुमाऊं सर आ जाते हैं भाई, आपके उद्यान विज्ञान की क्लास लेके। कितने बजे भाई साहब उद्यान विज्ञान की क्लास लेके आते हैं भाई साहब अपने, कितने बजे आती है भाई साहब, 8 बजे आ जाती है सूरज की पहली किरण के साथ। अरे सुबह कितनी मुश्किल से उठ के आपके लिए क्लासें लेकर आते हैं, लेकिन आपको जुड़ना जरूर है बेटा। प्रैक्टिस में एक परफेक्ट, और हम आपकी प्रैक्टिस में कोई कमी नहीं रहने देंगे, बस आपको करनी है बेटा प्रैक्टिस, ठीक है। नहीं करोगे तो फिर मामला अच्छा नहीं रहने वाला है। फिर उसके बाद आता है 9 बजे बेटा रसायन विज्ञान की क्लास होगी। किसकी होगी, रसायन विज्ञान। उसके बाद बेटा दोपहर को 12 बजे आती है वापस जीव विज्ञान की क्लास। उसके बाद वापस शाम को 5 बजे, ध्यान रखना है भाई आपके किसकी क्लास होगी, बायोलॉजी की क्लास होती है। वापस 6 बजे सीआर सर आपके एग्रोनॉमी की क्लास लेके आ जाते हैं। फिर वापस 7 बजे आपके किसकी क्लास हो जाती है, अरे केमिस्ट्री की क्लास फिर आती है। फिर वापस 8 बजे आपके सीआर सर एनिमल की क्लास लेकर आते हैं। फिर उसके बाद 10 बजे मैं, उसके बाद 9 बजे वापस मैं आपके साथ लास्ट में हाजिर हो जाता हूँ बेटा। शुरुआत हमसे होती है, खत्म भी हम ही करते हैं बेटा। और रात को 9 बजे आपके जो सब्जेक्ट रहते हैं वो कोई नहीं करवाता, कीट विज्ञान है, पादप विज्ञान, वो जो है वो हम आपके लिए लेकर आते हैं, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और कमेंट करना है बेटा। और वीडियो कैसा लगा एक बार कमेंट जरूर करना बेटा, ठीक है। और अच्छे से पढ़ाई करनी है। मेरी बात बेटा कान खोल के सुन लेना, मैं लास्ट बार फिर बोल रहा हूँ, इस फोन नाम की बीमारी को दूर कर लेना। ये इंस्टाग्राम ना काम आएगा, ना कोई बात आएगा, ना ये चैटिंग के काम आएगी बेटा, ठीक है। इससे दूर हो जाना है। देखो बेटा सीधी बात बोल रहा हूँ, अगर अच्छे से पढ़ लियो तो एक कॉलेज, अच्छी कॉलेज में आपका सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। अच्छी कॉलेज में सिलेक्शन हो गया तो बेटा लोग कहेंगे कि छोरो कट्ठे पढ़े, कि साहब उदयपुर पढ़े, छोरो कट्ठे पढ़े, कि साहब जोधपुर कॉलेज में पढ़े, यूँ तो नाम हुएगा। नहीं तो फिर यही कहेगा कि छोरो कट्ठे है कि गेहूँ काटने लाग रहे हो, कि छोरो कट्ठे है कि डंडा चलाने लाग रहे हो, और छोरो कह करे कि साहब वो तो की कौन आज पानी भरने गए है। तो इसी कहानी हो जाएगी बेटा। इसीलिए चाहता हूँ पढ़ाई कर लेना, पढ़ाई के अलावा अपने को कुछ नहीं करना, क्योंकि अपना समय किसका है, पढ़ाई करने के लिए, ठीक है बेटा। तो अच्छे से पढ़ाई करनी है, बहुत जोरदार तरीके से करनी है, और सिलेक्शन लेना, और सिलेक्शन लेके अपने माता पिता का नाम क्या है बेटा और रोशन करना, और माता और पिता का जो चेहरा है या जो सर है वो गर्व से क्या करना, अपने को ऊंचा करना है, ठीक है प्यारे विद्यार्थियों। इसी के साथ अपन विदा लेते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए प्यारे विद्यार्थियों अलविदा, हैव ए नाइस डे, धन्यवाद।